आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमारे YouTube चैनल लाइफ फॉर प्लांट पर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम खेती की दुनिया में देखने वाले हैं, वो जो हमारी बहुत बड़ी मेन क्रॉप है, वो है गेहूं की फसल। गेहूं ऐसी एक फसल है जिसके बिना जीवन रहना जो है जीवित रहना बहुत ही मुश्किल है। और इसकी जो है बुवाई कब की जाती है, कैसे की जाती है, किन किस्मों की बुवाई किस टाइम करनी चाहिए, उस पर बहुत ही ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो गेहूँ जो है वे हमारी जो है ठंडी की फसल है, मतलब शीत ऋतु की फसल है। और ये जो है 25 अक्टूबर से लेकर 25 नवंबर से इसकी अगेती किस्मों की बुवाई शुरू हो जाती है। और 25 नवंबर से लेकर दिसंबर के अंत तक इसके मध्यम किस्मों की सोइंग हो जाती है। और जो बाद में होती है 10 से 12 जनवरी तक जो है इसकी पिछेती किस्मों की बुवाई की जाती है। तो इस तरह से गेहूं की 3 भागों में बांटा गया है: अगेती किस्में, मध्यम किस्में और पछेती किस्में। तो सभी यदि हम अगेती किस्मों की बुआई यदि पछेती के टाइम करते हैं तो हमें उपज में बहुत ही नुकसान होता है, और जिससे क्या है दाने की क्वालिटी पर बहुत ही फ़र्क पड़ता है और हमारा उत्पादन भी बहुत घट जाता है। तो यदि हम सोइंग करने से पहले इन बातों का ध्यान रखें कि हम गेहूं की बुआई कैसे करनी है और किस किस्म की करनी है। अगेती किस्मों की बात की जाए तो हमारे पास जो है डायरेक्टर IIWBVR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है, जहाँ पर से बहुत सारी वैरायटियाँ निकाली गई हैं। और जैसे PBW 343 है, उसके इम्प्रूव्ड वर्जन काफ़ी सारे मार्केट में आ गए हैं। और DVW 30 जो है, DVW 22, इस तरह की बहुत सारी वैरायटी हैं जिनको आप बुआई कर सकते हैं जो आपके एरिया में लगती हैं। तो गेहूं की बुआई करने से पहले क्या करना चाहिए? आपको क्या अपने खेत में पलेवा कर देना चाहिए। यदि आप पलेवा नहीं करते, पलेवा की स्थिति नहीं है या समय नहीं है, तो आपके खेत में मॉइस्चर इतना होना चाहिए कि आपके खेत की बुआई गेहूं का जर्मिनेशन आ जाए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो आपको अपने खेत पर जाकर एक हाथ से एक डला बनाएं और उस डले को अपने जोर के अनुसार ऊपर की तरफ फेंकें। और वो डला यदि नीचे आकर फूट जाता है तो इसका मतलब आपके गेहूं के लिए मॉइस्चर काफ़ी सफिशेंट है। यदि वह डला नहीं फूटता, ऐसे ही ऐसा रहता है, तो इसका मतलब मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, तो आपको उस समय गेहूं की बुआई नहीं करनी चाहिए। तो ये बहुत ही आसान तरीका है और जिसके कारण आप गेहूं की बुआई कर सकते हो उस समय। तो गेहूं की बुवाई करते समय कौन से खाद डालें, कौन सी दवाई आपको डालनी चाहिए, कौन सा बीज उपचार करना चाहिए, वो बहुत ध्यान रखने वाली बात है। तो गेहूं के जो बीज हैं ज़्यादातर उपचारित आते हैं, फिर भी आपको जो है टर्माइट के लिए, मतलब दीमक से बचाव के लिए या पक्षियों से बचाव के लिए आपको जो है क्लोरोपायरोफास 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से आपको अपने सीड पर लगा देना चाहिए। जिससे क्या आपको शुरू में जो लगने वाले इंसेक्ट हैं, दीमक है, उससे, और जो कौवे हैं, जो दूसरे पक्षी इसको चुगते हैं, उससे भी आपको बहुत ही राहत मिलती है। तो ये बहुत ही अच्छी दवाई है और ये बहुत ही आसानी से मिल जाती है और बहुत ही सस्ती दवाई भी है। फिर आती है बात कि आपको जो है कौन से फंगीसाइड हैं जिसका फंगस से बचाने के लिए आपको करना चाहिए। जैसे रेक्सिल है, रेक्सिल के नाम से एक दवाई आती है, आप उसका भी बीज उपचार कर सकते हैं। बेविस्टिन 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से भी आपको जो है बेविस्टिन खेत में अपने गेहूं के बीज पर उपचार कर देना चाहिए, जो बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है, जो आगे आने वाली बीमारियों को आपके बचाता है। तो इस तरह के जो आपको जानकारी है वो आप नोट करके रख सकते हैं, जो आपकी फसल के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। फिर आता है कि गेहूं की उपज को कैसे बढ़ाया जाए। यदि आप गेहूं के बीज को 10 से 12 घंटे के लिए यदि भिगो देते हैं तो आपका 5% जो है उत्पादन वैसे ही बढ़ जाता है, क्योंकि उससे क्या है, जर्मिनेशन समय पर आता है, एक साथ आता है, यूनिफॉर्म आता है और जल्दी भी आता है। तो इससे क्या होता है कि आपका उत्पादन बढ़ता है। ये बहुत ही अनुसंधान किया हुआ है कि यदि आप अपनी सीड को एक रात भिगो कर बोएं तो आपका 5% उत्पादन बढ़ जाता है। तो ये भी एक बहुत ही आपके उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छी टिप्स है। फिर आता है आपको खेत तैयार करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो खेत को ये मुख्य सावधानी है, एक तो आपका नमी का होना बहुत ही अच्छा है और नमी आपकी उड़ने ना पाए। तो आपको क्या करना चाहिए, 1 एकड़ में 1 बैग DAP और आधा बैग यूरिया जो है एक खेत में आपको बिखेर कर, या फिर यदि आप गेहूँ छिटकुआ विधि से बो रहे हैं तो आपको खेत में बिखेर कर बिखेर देना चाहिए। और या फिर दूसरा क्या है, आप ड्रिल मशीन के साथ भी इसको डाल सकते हैं, तो वो भी बहुत ही अच्छा रहता है।
इस तरह से आप यदि गेहूं के लिए आप टिप्स अपनाते हैं तो बहुत ही अच्छे फ़ायदेमंद होता है। फिर आती है इसकी बुवाई। तो बुवाई आपको जो है या तो मशीनों से करनी चाहिए, जो जीरो टिल मशीन आती हैं मशीनों से की जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है, जैसे यहाँ पर की गई है। और ये क्या है, पूर्व पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट की दिशा में करनी चाहिए, क्योंकि ये हवाएं ईस्ट टू वेस्ट चलती हैं, जिससे आपके गेहूं का उत्पादन बढ़ता है, क्योंकि इससे क्या है हवाएं आर पार हो जाती है। और दूसरा क्या है, सभी पौधों को धूप जो है बराबर मात्रा में लगती है, जिससे आपका उत्पादन काफ़ी बढ़ता है। तो ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है कि आपको जो गेहूं जो है लाइनों में बोना चाहिए। तो गेहूं बुवाई के तुरंत बाद आपके खेत में खरपतवारों की संख्या काफ़ी बढ़ती जा रही है, तो उसके बचाव के लिए आपको जो है पेंडामेथिलिन या स्टॉम्प के नाम से एक दवाई आती है। यदि आपका स्प्रे के बुवाई के तुरंत बाद 70 ml प्रति टैंक के हिसाब से और स्प्रे कर दिया जाता है, तो वो आपके जो है आपके उत्पादन को बढ़ाता है। और दूसरा क्या करता है, वो शुरू में जो उगने वाले खरपतवार हैं उनको नहीं उगने देता, जिससे उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और आपके जो दुनिया भर के जो खरपतवार उग जाते हैं वो सभी खरपतवारों को रोकता है इससे। तो और ये यूज आपको प्रयोग करना भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो इस तरह से आप अपने उत्पादन को काफ़ी बढ़ा सकते हो। इस तरह की आप सावधानियां रखें और आप गेहूं के बीज को भिगोकर बोएं। और जो है जो किस्में हैं वो किस्में अपने एरिया के हिसाब से वही चुनाव करें जो आपको उस समय में लगने वाली किस्में हैं, दूसरी किस्मों के इधर उधर ना जाएं। और जो बीज है वो अच्छे संस्थान से ही खरीदें, अच्छी कंपनियों का ही खरीदें। आप जो है IIWBR के वो आप वहाँ पर भी जाकर पता कर सकते हैं। और वो भी क्या है, आपको ऑनलाइन सीड आप ऑनलाइन बीज भी वहाँ से खरीद सकते हो। वो भी आपको एक लिंक प्रोवाइड कराते हैं, जिससे आपको वो लिंक आपको मिल जाता है। हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ फॉर प्लांट्स पर भी यदि किसी को वो लिंक चाहिए तो हम भी आपको वो प्रोवाइड कर सकते हैं। आप प्लीज़ हमें कमेंट करें और बताएं कि और आप को अपने चैनल को बेहतर बनाने के लिए क्या करें। तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और गेहूं की और अन्य सब्जियां हैं या अन्य जो फसलें हैं उनकी आने वाली जो भी वैरायटी हैं वो आपको हम बताते रहें। ओके, धन्यवाद।